बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कॉज यानी धनु राशि के हवाले से। हमारा दावा है दुख अब छू कर भी आपको नहीं गुजरेगा। कैसे, इसके हवाले से बात करेंगे। आपके वो दुश्मन जो कभी आपको जीने नहीं देंगे, कौन से दुश्मन है, इसको आज हम आइडेंटिफाई करेंगे। टेंशन फ्री जोन फॉर यू सेजिटेरियस के हवाले से आज हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जो क्लिक कर लेता है कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 9th नंबर का आपका जोडिक साइन होता है और आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बृहस्पति जुपिटर यानी गुरु को माना जाता है। आप लोग फायर साइन होते हो। आप लोग बहुत ही दयालु, बहुत ही रहम दिल, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं। बहुत ज्यादा मालूमात रखने वाले हैं, यानी मालूमात का पावर बैंक होते हैं। किसी टॉपिक पे बात करने बैठ गए तो घंटों बात कर सकते हो। लेकिन अगर कोई इनको सिखाने की कोशिश करे, इनको ज्ञान बांटने की कोशिश करे, ये कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे। एडवाइस का भंडार होता है। कोई भी इनसे मशवरा लेने आए, क्रिएटिव आइडियाज, यानी भरपूर तरीके से उनको आइडियाज देना, उनको मशवरा देना, ऐसा इनके अंदर देखा गया। और अगर फीमेल है तो इनको इनहेंस कर लें। ये अगर कोई फीमेल देख रही है तो वो याद रखिएगा, अगर आप धनु है, सेजिटेरियस है, तो ये सारी क्वालिटीज आप में सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। यानी मेल्स में तो होंगी लेकिन आप में भरपूर तरीके से, यानी ये क्रिएटिविटी, आइडियाज और हर तरह से जो पावर बैंक हमने कहा कि मालूमात का, ये भी बहुत ज्यादा होती है अगर फीमेल्स हैं। हर काम को आसानी से कर पाना ये फीमेल में भी ज्यादा होता है और मेल के अंदर भी होता है। यानी कोई भी काम आसानी से ये पूरा कर सकते हैं। खवातीन में इंटेलिजेंस का तमाम रिकॉर्ड टूट जाता है। अगर ये धन्नो यानी सेजिटेरियस खवातीन फीमेल्स हैं तो ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगी। और प्लस मेल के अंदर भी इसी तरह से पाया जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड के मामलात में भी फीमेल्स आगे हैं, यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी से हाइपर होना, एक्सप्लोड होना। और यही एक्सप्लोजन मेल के अंदर है लेकिन थोड़ा कम, लेकिन ये भी एक्सप्लोड होने जानते हैं। यानी गुस्सा आना, अचानक से फट पड़ना, क्योंकि फायर साइन है, फौरन से गुस्सा आ जाएगा। और कभी कभार 10 बंदे भी नहीं संभाल सकते, ऐसा गुस्सा इन लोगों को आता है। ये दोस्त यार कम बनाना पसंद करते हैं। फ्रेंड सर्कल इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, कम से कम दोस्त, लेकिन ऐसे दोस्त जो पढ़े लिखे, यानी इनके काम आने वाले, कभी न कभी मदद करने वाले, ऐसे दोस्त इनके होते हैं। इनको घूमने फिरने का बड़ा जबरदस्त शौक होता है। यानी समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, पहाड़ी इलाकों में नेचर से करीब रहना, घूमना फिरना, आउटिंग करना, ये बड़ा इनको पसंद होता है। कोई इनको बोल दे चलो घूमने चलते हो तो शायद इनका जवाब ना में आए, ऐसा हो नहीं सकता। बीच के अंदर यानी बीच में जाना, या यूं कह ले कि समंदर किनारे जाना, पहाड़ी इलाकों में जाना, ये बहुत पसंद करते हैं। और कुछ तो मैदानी इलाकों में, या कोई घूमने फिरने निकल पड़ेंगे, यानी रोड पे चलना शुरू कर देंगे। इस तरह भी अक्सर इनके अंदर देखा गया है। यानी घूमना फिरना इनका बड़ा जुनून की हद तक इनको शौक होता है। डीप नॉलेज का बहुत ही जुनून की हद तक शौक होता है। हिस्ट्री के बारे में जानना, मालूमात इकट्ठी करना, चाहे यूट्यूब से, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक से, कहा जहाँ से इल्म मिले, जहाँ से मालूमात मिले, ये किताबों तक से जो है वो निचोड़ लेते हैं इल्म को। यानी हर लिहाज से इल्म के भूखे, जैसे कहते हैं ना, फीमेल है तो और ज़्यादा भूख इनको होती है, और ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करना, और ज़्यादा छानना चीज़ों को, या उसको अच्छे से देखना। ऐसे मेल के अंदर भी ये पाया जाता है। हिस्ट्री के बारे में, नेचर के बारे में, या कोई मजहब रिलीजन के बारे में, इनको हर चीज़ के बारे में जानने का शौक होता है। मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारा हुनर इनके अंदर होता है। यानी ये सीखने की भी एबिलिटी रखते हैं। यानी कोई आसानी से किसी चीज़ को सीख जाना, कोई नया हुनर सीख के उससे पैसे कमाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। यानी यूं कह लें कि कला प्रेमी जिसे कहते हैं, यानी हुनर को पसंद करने वाले ऐसे लोग ये लोग होते हैं। घर बैठी फीमेल्स अगर बाहर निकल के काम करना चाहती, घर में कोई नया काम करना चाहती, तो ये कर सकती, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही इस चीज़ को लेकर, यानी कि कोई नई चीज़ सीखना, किसी भी तरीके से टेलीविजन पे, यूट्यूब पे जल्दी से सीखना, उससे पैसे कमाना शुरू कर देना और नए आइडियाज़ के साथ चलना, ऐसी खूबी इनके अंदर छुपी होती है। और इसी तरह मेल के अंदर भी अगर कोई जॉब नहीं होगी, कुछ काम नहीं होगा, कभी ना कभी कोई क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ कुछ नया शुरू करेंगे जो अच्छा पैसे कमाने का सबब भी बन जाता है। इनकी लव रिलेशंस के हवाले से ख़ास तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स होना, कोई लड़ाई झगड़ा होना, ईगो क्लैशेस होना, या कोई बात पे कोई अपनी करने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, गुस्से में रहना, इस तरह के मामला लव रिलेशंस पे ज़्यादातर इनके देखे गए। इसी तरह अपने वाइफ हस्बैंड के साथ उलझना, घर परिवार, अपने फैमिली में कोई तनाज़ात का होना, लड़ाई झगड़ा होना, बिना बात के कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसे मामला भी देखे गए। तमाम बुरूज में इल्हामी ताकतों के ये लोग चीते या बादशाह माने जाते हैं। यानी कि फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा इल्हामी ताकत है, सबसे ज़्यादा चीज़ों को गैस कर लेना, सबसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पहले से मालूम हो जाना। कोई खतरा है, अब रोड पे जा रहे हैं, अचानक से कुछ होने वाला है, इनको पहले से कुछ इंट्यूशंस का आ जाना, यानी इनको पहले से चीज़ों का पता चल जाना। वो फलाना आदमी कैसा है, कोई बंदा नया टकरा है, कभी न कभी धोखा देगा, ये दिल में चलता रहता है इनका कि ऐसा कुछ है, होशियार रहना चाहिए। या फिर कोई ऐसी चीज़, यहाँ पैसे डालने से यहाँ पैसा अच्छा मिल सकता है, या ऐसी चीज़ें इनको पहले से मालूम पड़ जाना। कोई होने वाली चीज़ जो आगे होनी है, लेकिन इनको पहले से उसका इल्हाम होना, ऐसी ताकत है इनके अंदर, मेल फीमेल दोनों के अंदर पाई जाती है। अगर कोई सेजिटेरियस वालदा है या कोई खातून है, इनके अंदर ये ज़्यादा है, यानी कि ये हद से ज़्यादा पावर्स इस तरह के इल्हामी रखती हैं।
लोगों को पढ़ पाना, यानी कि जैसे स्कैनर होता है ना, कि जो फोटोकॉपी की मशीन होती है, तो वो स्कैन करता है, ये लोग स्कैन करते हैं लोगों को, यानी कि इसके अंदर क्या खामियां, क्या इंट्यूशंस लेके ये आया है, या ये कहना चाहिए कि क्या इरादे लेकर आया है, क्या चीज़ें करना है, क्या करके जाएगा, या नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, फायदा पहुंचा, इस तरह की चीज़ें इनको पहले से मालूम पड़ जाती हैं। आज कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, इस तरह की फीलिंग्स भी अक्सर औकात इनको आ जाती है। अब हम बात करेंगे वो कौन से ड्यूरेशन है अपनी जिंदगी का, कौन सी बहार है आपका जिसमें भरपूर पैसा कमा पाना, वो ड्यूरेशन जिसमें अच्छा पैसा आता है, आपका गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा बना सकते हो, आपके अच्छे ख्वाब, आपके जो ख्वाब हैं, आपके जो बड़े बड़े डिजायर हैं, उनको पूरा होते हुए देखते हो, कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हो, हर लिहाज से कामयाब होते हुए देखते हो। ऐसा कौन सा मौका होता है, यानी कौन से टाइम में, और प्लस ये कि अपनी जॉब में, चाहे वो एमएनसी कंपनी की जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, उसमें अच्छी पोस्ट पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, गवर्नमेंट जॉब का मिलना, उसमें अच्छे पैकेजेस का लेना, मराहत का मिलना, ऐसे मामला भी अक्सर होते हैं। यानी हर लिहाज से ये सारी चीज़ें होते हुए अपनी तमाम जो भी आपके दिल में जो ख्वाहिश है उसका पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट कर लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए सहजी इसके बढ़ते हुए नजर आते हैं। कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। हर लिहाज से अपने गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा लग्जरियस लाइफ, यानी ऐश व याश वाली जिंदगी भी अपना सकते हैं, यानी भरपूर पैसा आते इस ड्यूरेशन में देखते हैं जो हम आपको अभी बताने वाले। 25 साल से 50 साल, 25 साल से 50 साल, ये वो ड्यूरेशन है जिसमें भरपूर पैसा कमाना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना, हर लिहाज से आसूदगी जिंदगी के अंदर पैसे की रेल पेल को देखना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बन जाता है। 50 साल की उम्र में भी अगर ये वर्किंग करते हैं, रिटायर्ड नहीं होते, काम करते रहते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज, ये सारे फायदे ये अवेल करते रहते हैं, इनको फायदा होता रहता है। 25-26 साल के बाद अगर कोई बड़ा चेंज आपके करियर, आपके कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, अपने बैरन मुल्क जाने का, यानी यहाँ पर बैरन मुल्क जाना हुआ, जॉब कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, ऐसे मामला भी होते हुए नजर आते हैं। तरक्की की सीढ़ियां तेजी से चढ़ना, ऐसा इनके लिए मुमकिन होता चला जाता है। कोई फाइनेंशियल बदलाव का आना, यानी कि इनके जो फाइनेंशियल स्टेटस का बढ़ना, इनके फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, भरपूर पैसा कमा पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन होता नजर आता है। 25 से 50 साल के दरमियान कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई गाड़ी बंगला, इस तरह गाड़ी की रिपेयर कर पाना, घर में रिनोवेशन, कोई शादी ब्याह का ओकेशंस में जाना, इस तरह के मामला भी होते। कोई औलाद नहीं हो रही तो इस दौरान कोई औलाद का हो जाना, ऐसे मामला भी अक्सर देखे गए। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को देखना, बड़ी खुशखबरी का सुनना, ऐसा भी चाहे करियर कारोबार से किसी भी जगह से अपने तमाम मामला को उरूज पर देखना, ऐसा इस ड्यूरेशन 25 से 50 साल के दरमियान देखा जाता है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, पता चलेगा कि किस उम्र से आपने पैसा आते देखा या अच्छा पैसा बनना, बैंक बैलेंस बढ़ना आपका शुरू हो गया। अब हम ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करेंगे जो आपको तकलीफ देने के लिए पैदा हुआ, यानी कि आपके साथ इंटरेक्शन में आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी किसी रिश्ते में, चाहे बॉसेस के तौर पे, चाहे सीनियर्स के तौर पे, चाहे जूनियर्स या कुलीग्स के तौर पे, चाहे हस्बैंड वाइफ के तौर पे, चाहे लव लाइफ के तौर, चाहे माँ बाप के तौर पे, चाहे बहन भाई के तौर पे, चाहे दोस्तों के तौर पे, किसी भी रिलेशन में ये 36 के आंकड़े रहेंगे। हर तरह से आपको परेशान करने वाले, आपकी ख्वाहिशों के दरमियान वो कहते हैं ना रोड़े अटकाने वाले, यानी आपको परेशान करने वाले, आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बनने वाले, आपके लिए रुकावटें पैदा करने वाले, आपके बनते कामों को बिगाड़ने वाले, आपको कभी खुश नहीं देख पाएंगे, आपके लिए टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी का सामान करने वाले, आपको बीमार करने वाले, आपकी मौत का बाइस बनने वाले। सवाल, मौत का बाइस कैसे बन सकता है? देखें, कोई आपको परेशान करे, आपकी बात ना माने, तो आप दिली तौर पर रंजीदा हो जाते हो, आप अंदर से परेशान होते हो, इवन आपके बॉडी ऑर्गन्स तक मुतासर होते हैं, हार्ट का इसमें खास से दखल होता है। यानी कोई बेटा है आपकी बात नहीं मानता, आपसे बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि गरीबान तक पकड़ने आ जाता है। ऐसे ऐसे मार धाड़ वाला कोई औलाद आ गई, कोई ऐसी वाइफ आ गई जो कि आपकी बात नहीं मानती, पीठ पीछे कार्रवाई हो रही है, कोई बेवफाई हो रही है, कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे असर आएगा, कहीं ना कहीं आपके बॉडी ऑर्गन्स को मुतासर करेगी, तो जिंदगी कम हो जाती है, या तो मौत की तरफ आप चले जाते हो। तो या आपको काम करने के लिए इनको पैर पड़ना पड़ता है कि भाई मेरा ये काम कर दो, ये कर लो, या कभी कोई काम बोले तो काम सुनेंगे नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, बार बार भूल जाना, ऐसे मामला इन ज़ोडिएक साइन के साथ होंगे। कभी आप खुश नहीं रहो, यानी हर तरह से आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपके साथ कंपैटिबल नहीं होंगे, आपके खैर ख्वाह नहीं होंगे, आपकी लैग पुलिंग करने वाले, आपको सियासत में घसीटने वाले, आपका बुरा सोचने वाले, आपको तरक्की करते हुए देख ना पाने वाले, आपकी तनज़ली, आपके नुकसान, आपकी बर्बादी पे खुश होने वाले, ऐसा ज़ोडिएक साइन होगा। इन ज़ोडिएक साइन से बच के रहे। देखिए, ये दो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये दो चीज़ें आप कर गए, कभी भी आप दुखी नहीं होगे। आप लिख के लगा लो, कभी भी दुख आपको छू कर नहीं गुजरेगा। वजह ये कि आप दो चीज़ें करोगे। पहली चीज़, इन पे अंधा एतमाद नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, इनको पैसे दे देना किसी चीज़ के लिए, बैंक में जमा करवाना है या कोई चीज़ खरीदनी, उसके लिए पैसे दे दिए, कहीं ना कहीं डंडी मारा जाएगा, कहीं ना कहीं पैसे कम, यानी फ़र्ज़ करें आपने उनको 5,000 दिए और उनको कहा कि फलाना चीज़ ले आओ,
वो चीज़ होगी 450 की तो 500 जेब में जाएंगे, या और मतलब कुछ ना कुछ मामला होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। तो ऐसे ज़ोडिएक साइन से आपको थोड़ा सा, और दूसरी बात ये कि इनको अपने सीक्रेट्स नहीं बताने। जहाँ आपने अपने सीक्रेट्स बता दिए वहाँ भी अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारेंगे, कुल्हाड़ी से बड़ी चीज़ कुल्हाड़ा मारेंगे, क्योंकि बड़ा धोखा हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपकी बात को लीक कर दिया जाएगा, या फिर उसी बातों को यूज़ करके आपको बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें कर ली। अब आप में से अक्सर बोले ये तो मेरी वाइफ है, ये तो मेरे हस्बैंड है, ये तो मेरा बेटा है, कोई मसला नहीं है, 10 साल हो चुके हैं, भले 10-15 साल हो गए, लेकिन कभी ना कभी अचानक धोखा मिलना। देखिए पीठ पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता, आपकी वाइफ है, पीछे कोई अफेयर चल रहा है, कोई बेवफाई, आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको कब पता चलेगा, जब बहुत देर हो जाएगी। ऐसी चीज़ है, कोई भी रिश्ते में हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके लिए कड़वाहट पैदा होना, कहीं ना कहीं आपको धोखा देना, कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे खंजर मारना, ऐसे मामला होंगे। आप दोनों ही आपस में कोऑर्डिनेशन में नहीं रहोगे, आपस में एक दूसरे को नुकसान करना, एक दूसरे को पछाड़ देना, एक दूसरे के दुश्मनों के तौर पर रहना, ऐसे ज़ोडिएक साइन होंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। अब वो कौन से ज़ोडिएक साइन है, इसके हवाले से बात कर। सबसे पहले तुला यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, बड़ा धोखा देने वाला, वो कहते हैं ना विश्वासघात, यानी कि आपके एतमाद को ठेस पहुंचाना, आपको बीमार कर देना, आपकी मौत का बाइस तक बनने वाला ये ज़ोडिएक साइन रहेगा। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देना, कहीं ना कहीं आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रखना, आपके काम ना करना, आपके साथ कंपेटेबल, कंफर्टेबल नहीं रहना, हर तरह से नुकसान करने वाला ये ज़ोडिएक साइन रहेगा। आपको जीने नहीं देगा, सबसे बड़ी बात, आपके ना जीने की वजह बनने वाला ये ज़ोडिएक साइन बन जाएगा। उसके बाद वृषभ यानी टॉरस, बुर्ज सौर, ये भी 36 का आंकड़ा, हर तरह से आपके लिए प्रॉब्लम्स, आपका वेल विशर नहीं बनेगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपके रास्तों में रुकावटें बनाने वाला, आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाला, आपके पीठ पीछे कार्रवाई या खंजर मारने वाला, हर तरह से अनकंफर्टेबल, अनकंपेटेबल, और किसी भी रिश्ते में आप इनके साथ खुश नहीं रहोगे, दुखी रहोगे, दुखों का भंडार लेकर ही आएगा। यानी इतने दुख के में भी आपको दिल हो के दुनिया से चला जाया जाए, ऐसे ही ख्वाहिश हो जाएगी। यानी इतना परेशान करना, इतना टेंशन डिप्रेशन में रखना, ऐसा इस ज़ोडिएक साइन के साथ रहेगा। इसके बाद तीसरा है मकर यानी कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, हर तरह से 36 का आंकड़ा आपके लिए परेशानी का बाइस बनने वाला, आपकी मौत का बाइस बनने वाला, आपको जीने नहीं देने वाला। चाहे आपकी सास हो, आपकी नंद हो, आपके इनलॉज हो, कोई भी रिश्ते में हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉसिस हो, हर तरह से परेशान करने वाले, आप जिंदगी से उकता जाओगे, ऐसे हालात कर देना, आपको परेशान करना, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रखना, आपके वेल विशर ना होना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी लाइक पोलिंग करना, आपके पीठ पीछे कार्रवाई करना, पीठ पीछे फ्रॉड का करना, ऐसे मामला होंगे। इनसे बच के रहना, और वो 2 चीज़ें ज़रूर करना जिससे आप कभी दुखी नहीं होगे, दुख आपको छू के नहीं जाएगा। अगर वो इनके साथ आपने वो 2 चीज़ें करी, कभी भी आप मायूस नहीं होगे। बस इन 3 ज़ोडिएक साइन से आपको होशियार रहना, आप कभी भी दुखी नहीं होगे, यानी हमेशा खुश रहोगे, खुशहाल रहोगे, आसूदगी लाइफ में रहेगी। और कभी भी इन 3 के ना हो, यानी ये 3 हो भी गए ना, तो वो 2 चीज़ें जो एहतियात के तौर पे हमने बताई, वो करने से कभी भी आपको मायूसी या कभी भी आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं होगी। अब वो जिंदगी में आपको जो दुख टकराते हैं, यानी आपको छू कर गुजरते हैं, यहाँ तक कि एक्सरे करते निकल जाते हैं, ये दुख कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, क्यों आपकी जिंदगी में ऐसे दुख आते हैं, आप ही की जिंदगी में क्यों आते हैं? सबसे पहली चीज, आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, बहुत ज्यादा खुद एतमादी अपने ऊपर करने लग जाते हो, और उस चक्कर में बड़े बड़े नुकसान का बाइस भी बनता है। लोग टॉन्ट करते हैं, लोग आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, उससे आप दुखी हो जाते हो, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चले जाते हो। आपका पेशेंस लेवल का खो जाना, आपका सब्र का दामन हाथ से खो जाना, ऐसी चीजें भी अक्सर आपको दुखी कर देती हैं। अपने पेशेंस को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। जितना पेशेंस लेवल अच्छा होगा, उतना ही आपके लिए अच्छा हो। जल्दबाजी में किया गया काम करके भी तो आप दुखी हो जाते हो। जल्दी से बड़ा डिसीजन ले लेना, किसी को जल्दी से पैसे दे देना, किसी पे अंधा एतमाद करके कोई बड़ी चीज उसे करवा लेना, बड़ा नुकसान का बायस बनता है, जिससे आपको फिर दुख होता है। किसी को अपने सीक्रेट्स बता देना, और सीक्रेट्स बता के उसी सीक्रेट्स को उसको इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचाना, ऐसे मामला भी बनते हैं। यानी ये चीजें भी, यानी अंधा एतमाद करना, सबसे बात तो जल्दी में कोई काम कर जाना, हर चीज में जल्दी होना, और इस जल्दबाजी के चक्कर में दुखी हो जाना, ऐसे मामला भी बनते हैं। किसी भी चीज के बारे में हामी भर लेना, हाँ मैं करूंगा, मेरे कहा बाएं हाथ का खेल है, और फिर वो ना कर पाना, ये भी आपको दुखी करता है। कोई जिम्मेदारी लो सोच समझ के कि मैं ले तो रहा हूँ, मुझे आता भी है, मैं कर भी पाऊंगा, मुझे इसके डज एंड डोंट्स पता भी है या नहीं पता है, ये चीज ना जाने बगैर ले लेना जिम्मेदारी, फिर उसको ना कर पाना, फिर दूसरों की सुनना पड़ना, दूसरों की टॉन्ट्स का सुनना, ये आपको दुखी कर देता है। अंदर से आप टूट जाते हो और आप जिंदगी से हार मान जाते हो। क्योंकि आपका फायर साइन है, तो आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, एक्सप्लोडिंग किस्म का गुस्सा होना, जिसे अपने रिश्तों में कड़वाहट ले आते हो, अपने रिश्ते नाते, अपने लव लाइफ, अपने मैरिड लाइफ, अपने माँ बाप से बदतमीजी, अपने बहन भाइयों से अनबन, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, बॉसेस से उलझना, सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स होना, कुलीग्स के साथ अनबन, ऐसे मामला भी बन जाते हैं। यानी
हर तरह से ये गुस्सा, ये हाइपर होना, ये आपके लिए बड़ा नुकसान का बाइस बनता है। इसकी वजह से आप दुखी भी हो जाते हो क्योंकि आपको पछतावा होता है। जब आप एक चीज़ कर जाते हो, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो जाती है, आप कुछ ऐसा बोलते हो, सामने वाले को हर्ट कर देते हो, तो फिर आपको अफ़सोस भी होता है, लेकिन वो तीर जो निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। फिर वो जो घाव लग गया, फिर वो वापस नहीं हो सकता, इसलिए अफ़सोस भी आपको रह जाता है। बहस और मुबाहिसे में पड़ जाना, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना, ये अक्सर आपको दुखी करता है। कभी कभार पॉलिटिक्स में पड़ जाना, किसी के खिलाफ कोई बात कर देना, फिर खुद ही फंस जाना उसके अंदर। यानी कि आप किसी बॉस के बारे में बोला, किसी ने शिकायत कर दी और इसमें फंस गए। इस तरह के मामला भी अक्सर आपको दुखी कर देते हैं। कहीं भी बैक बाइटिंग हो रही हो, किसी के बारे में बुरा बोला जाए, अब सिर्फ जाके बैठ जाओ और आपका नाम आ जाए, ऐसे मामला भी अक्सर आपको फंसा देते हैं। अब बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड, ग्राउंड यानी जमीन पे चलने वाले, यानी जमीन डाउन टू अर्थ होते हैं, इस तरह के होते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये सब चीज़ों के होने के बावजूद लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना, आपके कंधे पे बंदूक चला देना और खुद अपना इल्ज़ाम आपके सर थोप देना, ऐसे मामला भी होते हैं। तो इससे बचिए। यानी कि लोग आपको इस्तेमाल करना जानते हैं, लोगों को पता है कि आपको कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे आपसे उधार लिया जाए। अक्सर आप उधार दे के फंस जाते हो, उधार दे देते हो कि उसका भरोसा करके, और बाद में ना ही उधार वापस मिलता है, ना ही आपका असल ना सूद। इस तरह से बड़ा नुकसान भी उठा जाते हो और दुखी हो जाते हो। ये चीज़ें ब्लाइंडली किसी पर भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि दुनिया फरिश्तों से नहीं भरी है, दुनिया शैतानों से भरी है। उसमें चंद फरिश्ते हैं। हम समझते हैं कि दुनिया फरिश्तों से भरी है, उसमें चंद शैतान होंगे, ऐसा हरगिज भी नहीं है। आपके अंदर इंट्यूटिव पावर्स, इल्हामी ताकतें बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने शुरू में बताया। इसके बावजूद जल्दबाजी में किसी पर अंधा एतमाद करना, किसी पर भरोसा करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना अक्सर आपके अंदर देखा गया। लोग आपको बटरिंग करके, आपकी खुशामद करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, आप पे इल्ज़ाम भी आ जाता है और आप फंस जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। वजह यही रहती है कि लोग आपका इस्तेमाल करना जानते हैं। आपका पोजेसिव होना, आपका ओवर सीरियस होना, आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओवर होना, यानी हर चीज़ में ओवर हो जाना, ये भी बड़े बड़े मसले आपके लिए पैदा करके आपको बड़ा दुख दे के चले जाते हैं। आप ईमानदार हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप वफादार हैं, लेकिन अपनी आंखें खुली रखें। आपके दुश्मन चारों तरफ हैं, कोई आपकी इस ईमानदारी का फ़ायदा उठा जाए, कोई आपको आपको इस्तेमाल कर जाए या और बड़ा नुकसान पहुंचा जाए, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। आप यकीन करें या ना करें, ये जितनी बातें हमने बताई, अगर इस पे अमल आप कर गए तो आप कभी दुनिया में दुखी नहीं होगे, दुख छू कर भी आपको नहीं गुजरेगा। और कमेंट्स में आके आप ये खुशखबरी 1 महीने के अंदर, आप इस वीडियो को देखने के बाद 1 महीने इसको करके देखो, कमेंट्स में आके बताना कि क्या वाकई में आप सुखी हुए, आप अंदर से आपने खुशी को महसूस किया, क्या दुख आपकी ज़िंदगी से गए, ऐसा लम्हा आया कि आपने महसूस किया कि आज कोई दुख आप फेस नहीं कर रहे हो, किसी किस्म की परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं है। ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करोगे। कितनी % बातें आपने सच पाई, ये भी ज़रूर बताएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।